नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम कंटिन्यू करेंगे परसेंटेज की क्लास को। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों इनकम, एक्सपेंडिचर एंड शेविंग से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी आय, बचत और खर्च से संबंधित सवाल। आज की क्लास में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यही है और इस कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से सिखाऊंगा दोस्तों, और इसके साथ में आपको ट्रिक भी बताता चलूंगा। तो आप अच्छे से सीखना चाहते हैं, ट्रिक से याद रखना चाहते हैं क्वेश्चंस को, तो हमारे साथ बने रहें लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। आइए डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस के साथ। और आज इसी क्लास में मैं आपको बेसिक के साथ साथ टॉप लेवल तक के क्वेश्चन तक लेकर चलूंगा दोस्तों। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहें, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। लास्ट में आप खुद बोलेंगे कि ये क्लास हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही, हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है, y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बता चुका हूं। बेसिक क्लास की कॉन्सेप्ट वाली जो क्लास थी उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन हमने करे थे। सेकंड नंबर की क्लास है आई थिंक, जो कि आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसको सोल्व करेंगे हम बहुत ही आसान तरीके से। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वही हमारी क्या थी, ट्रिक थी माय डियर फ्रेंड्स। हमने क्या देखा था कि जो डिफरेंस आता था, डिफरेंस क्या था, डिफरेंस अपॉन घटा या बड़ा, मतलब 100 में क्या जोड़ते थे क्या घटाते थे, वो जो हमारा डिफरेंस था कितने प्रतिशत बढ़ा या फिर कितने प्रतिशत घटा, और इनटू करते थे 100 का। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई दोस्तों। अब यहां पर वही बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों, 20% का डिफरेंस है दोनों की आय में। ठीक है, उसने क्या बोला कि एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है। ऊपर वाली लाइन को पढ़ेंगे, जो अधिक बोलता है तो अधिक में क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, और अगर कम बोलता है तो घटा देते हैं। अब देखते हैं क्या है, 20% का डिफरेंस है, अपॉन में क्या बोला है, 20% अधिक है, मतलब 100 में हम 20 को जोड़ देंगे, सीधे सीधे इंटू कर देंगे 100 का, क्योंकि हमें प्रतिशत में चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर क्या करा, 20 और नीचे क्या आ गया 120, गुणा किसका कर दिया, 100 का। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, यहां पर यहां हो गया 200 बटे 12, 12 से काटा हमने, 12 एकम 12, 12 छंग 72, बचे कितने 8, सही 12। ठीक है, इसको एक और से फर्दर डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो यहां पर 16, 4 से काट दी, 4 दूना 8, 4 तिया 12, मतलब 16 सही 2/3% वाई की आय एक्स की आय से कम है। ठीक है, यहां पर यही लिखा है दोस्तों, और ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कि हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसी प्रकार के। आइए डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन बिल्कुल देखने में हमें सेम लग रहा है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, अब हम करेंगे तो समझ में आएगा। यहां पर देखने में बिल्कुल सेम लग रहा है। क्या लिखा है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ठीक है, तो क्या बोला है, बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। हमसे वहां क्वेश्चन में क्या पूछा था दोस्तों, वहां क्वेश्चन में कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन था। कैसा था कि बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहां पर हमने क्या देखा दोस्तों, बी की आय का कितना प्रतिशत होगा। तो क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे। आपको यहां पर बिल्कुल जरा सी प्रॉब्लम नहीं आएगी सॉल्यूशन में। यहां पर क्या दिया है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो मतलब ए की आय कितनी हो गई भैया, ए की आय बी की आय से 25%। तो बी की आय क्या माना मैंने, बी की आय मान लिया 100 है। ठीक है, हमने मान लिया बी की आय कितनी है, 100 है। बात क्लियर हुई। तो ए की आय कितनी हो जाएगी भैया, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो यहां पर 125 आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो चुकी। अब क्या बोला है उसने कि बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत होगा, बी की आय ए की आय का। अब का किसके पीछे लगा है, ए के पीछे लगा है,
तो का की के जिसके पीछे लगे होते हैं उसको नीचे लटका देते हैं और जिसका निकालना होता है उसको ऊपर लिख देते हैं। मतलब यहाँ पर 100 ऐसे का ऐसा लिखा ना, हमने डिफरेंस नहीं लेना है इसमें। और वहाँ सा सी से जो भी था ना उसका डिफरेंस लिया था, 20% अधिक था तो 20 ऊपर लिख दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस नहीं लेना है, का की के जब भी आएगा डिफरेंस नहीं लेना, जो जो अंक दिए हैं जो जो दिए हैं उसके नंबर्स वो ऐसे कैसे पुट करना है। यहाँ पर कितना कर दिया 125 मल्टीप्लाई किसका कर दिया 100 का, ठीक है। 25 पंजे 125 और 25 चूको यहाँ पर हो जाएगा 100। 5 से फिर काटा इसको तो 5 दूने 10 0, तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया 20 चूको 80। 80% क्या होगा बी की आई ए की आई से कम होगी, ठीक है। यही बोला था हमसे बी की आई से प्रतिशत, अच्छा हाँ का प्रतिशत पूछा था सिर्फ। तो यहाँ पर ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर 1 जो कि हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों, और सीजीएल ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है। आप सीजीएल जो हाई लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं उनमें हमें ये पता होता है, ये बताया जाता है हर एक क्लास में कहीं भी कि यहाँ पर टाइमिंग कम पड़ती है, टाइम का कमी होती है जब भी पेपर करते हैं मैथमेटिक्स का। तो दोस्तों टाइम की कमी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो उसी हिसाब से दिए जाते हैं कि दो आवर्स का ड्यूरेशन है, तो उन ड्यूरेशन के दौरान ही हमारा जो क्वेश्चन पेपर है सोल्व हो जाता है। बट लेकिन शर्त यह है कि आपको क्वेश्चन का तरीका करना याद होना चाहिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का तरीका सही होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्यूशन करने का तरीका क्या होगा, ट्रिकी क्वेश्चन को हम अप्लाई करेंगे, ट्रिक को अप्लाई करेंगे, तब जाके हमारा टाइमिंग की कमी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों वही क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ जो एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए हैं, क्योंकि इससे नीचे लेवल के क्वेश्चन तो आप कर लेंगे डेफिनेटली अगर इनको देख लिया तो। दोस्तों लास्ट तक बने रहना। अब इसी टाइप का क्वेश्चन एक और देखते हैं दोस्तों। आइए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है, दिया है यदि मनोज का वेतन, अब यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ी सी अलग कर दी लेकिन क्वेश्चन वही है जो हमने फर्स्ट करा था, ठीक है। यहाँ क्या दिया है, यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो दोस्तों से जब भी आता है तो डिफरेंस ऊपर लिखते हैं हम, मतलब डिफरेंस लिखते हैं। अगर काकी के आएगा तो डिफरेंस नहीं लेना है। बात आपको क्लियर हुई दोस्तों। मैंने पहली क्लास नहीं सेकंड क्लास में आपको बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन हमने करे थे तब। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन फिर लगा दिया मैंने, उसी क्लास को आप वापस देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन पर। क्या दिया है भैया, दिया है कि जो मनोज भाई साहब हैं उनका वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम दिया है ना, तो कम दिया है, ज़्यादा दे या कम दे, हमें डिफरेंस ऊपर लिखना है। लिख दिया हमने डिफरेंस। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लिख देंगे, 40% डिफरेंस हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ करना क्या होता है, यहाँ क्या है कम बोला है ना, तो कम बोला है तो 100 में से 40 को माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। क्यों किया, क्योंकि हमें प्रतिशत में आंसर चाहिए, ठीक है। यहाँ पर करें फिर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 60 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 का, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो हमने उड़ा डाला, यहाँ पर क्या बचा 400/6, ठीक। अब इसको काटेंगे तो यहाँ पर 6 छंगे 36 बचा कितना, फिर 4 बचा, 6 छंगे 36 बचा 4/6। इसको फर्दर डिवाइड देंगे तो 66 सही 2/3, 66 सही 2/3% क्या होगा, मनोज का वेतन अधिक होगा, ठीक है। यहाँ पर मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से, हाँ मनोज का वेतन अधिक होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर 3 जो कि हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एसएससी सीजीएल में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए फ्रेंड्स देखते हैं, अब आया है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन द डॉन, इसको बोलते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है दोस्तों, रमन अपनी आय का 80% व्यय करता है, ठीक है, मतलब खर्च करता है, एक्सपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि उनकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तथा उनके व्यय में खर्च में 10% की वृद्धि होती है तो उनकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन फिर से एसएससी सीजीएल ने पूछा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम अपने तरीके से करें, यदि आपके तरीके से करोगे तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट इस क्वेश्चन में आप खर्च करोगे, ठीक है। तो 4 से 5 मिनट को खर्च नहीं करते हुए बचत करेंगे। कैसे करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको सोल्यूशन करना बताऊंगा इसका। अगर आपने देख लिया तो इसके बाद ऐसे क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले सॉल्यूशन। अब दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, हमें इसका ना तो खर्च दिया है ना बचत दी है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है,
अच्छा, उसकी आय भी नहीं दी हमें क्या दिया है, खर्च दिया है, और बचत भी नहीं दी, सिर्फ खर्च और आय में वृद्धि का बोला और कुछ नहीं। तो दोस्तों हम इसको बहुत ही सरल तरीके से कैसे करेंगे, करना ऐसे है दोस्तों। चलिए, माना हमने क्या माना आय, इनकम कितनी थी, इनकम माना इनकम 100 है, ठीक है। किसी की भी आय, किसी की भी इनकम, किसी की भी जितनी भी इनकम होगी वो क्या होगी, उसकी 100% होगी, ठीक है। उसका 100% होगा। हमने क्या मान लिया कि 100 उसकी आय थी, ठीक है। अब क्या बोला कि खर्च कितना करता है, खर्च मतलब एक्सपेंड कितना करता है, व्यय कितना करता है। तो व्यय क्या बोला उसने, 80 रुपये व्यय करता है। बात यहाँ तक क्लियर हुई। अब यहाँ पर चलते दोस्तों, बचत कितनी की उसने, क्योंकि हमसे बचत पूछा है, बचत का प्रतिशत पूछा, तो वो निकालना है। तो यहाँ से बचत, उसकी सेविंग कितनी हुई। तो दोस्तों सेविंग देखेंगे, 100 में से 80 को घटाएंगे, क्योंकि सेविंग क्या होती है, मैंने आपको दोस्तों प्रतिशत नहीं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको बताया है कि बचत, आय और खर्च के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे क्लियर करवा दिए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, तो मैंने यहाँ पर आई बटन लगाया है, उस पर क्लिक करना, सारी की सारी प्लेलिस्ट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर 100 में से 80 अगर मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पर बचत कितना आ जाएगा, 20 रुपये। बात क्लियर हो चुकी है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि उनकी आय में अगर 25% की वृद्धि की जाए, तो आय कितनी थी उसकी, हमने क्या माना था, 100। अब यहाँ पर नई आय, नई इनकम क्या होगी भैया, नई इनकम 100 में अगर 25% की वृद्धि की जाए तो 125% हुआ, नहीं हुआ, अरे होगा, बिल्कुल क्यों नहीं होगा। अब ये आप ये सोच रहे होंगे कि भैया आप इसमें प्रतिशत क्यों नहीं लगा या ना लगा, बात बराबर है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखें हम, अब क्या बोला है कि तथा उनके व्यय में 10% की वृद्धि होती है। तो व्यय क्या था, मतलब खर्च क्या था, 80। तो यहाँ पर खर्च या व्यय देखेंगे दोस्तों, तभी तो हमारा बचत निकलेगा, बिना आय और व्यय के बचत थोड़ी निकल सकती, ठीक है। यहाँ पर 80% है, तो 80 में कितने प्रतिशत, 10% की वृद्धि हुई, तो 100 तो हमारा प्रतिशत होता है, 100 तो प्रतिशत होता ही है। तो 110% यहाँ पर लिखेंगे, प्रतिशत का 100 लगा देंगे, एक से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना होगा, 88। मतलब पहले 80 रुपये था, उसके बाद में खर्च 10% बढ़ के कितना हुआ, 88 रुपये। पहले आय 100 रुपये थी, तो बढ़कर कितने हो गई, 25 रुपये, 125 रुपये। तो बचत क्या होगी भैया, नई बचत क्या होगी, ये नई बचत, पुरानी बचत तो 20 रुपये आ गई, नई बचत क्या होगी, यहाँ पर 125 में से अगर मैं 88 को माइनस करूंगा तो माय डियर फ्रेंड्स 37 यहाँ पर बचत निकल कर आ जाएगी। आप माइनस करके देख लेना, ठीक है दोस्तों। ये क्या आ गई, नई बचत। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, लास्ट तक हम यहाँ तक आ चुके हैं। अगर आपको समझ में आता चल रहा है तो लाइक ठोकते चलना भाई के लिए। अब दोस्तों चलते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, तो उनकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब इस बचत और इस बचत की बात हो रही है, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी जब भी बोले तो हम डिफरेंस ऊपर लिखना है, और नया जो आता है, जो पुराना होता है, उस पर हमें निकालना होता है प्रतिशत। दोस्तों जो पुरानी वैल्यू जो दे रखी होती है किसी भी क्वेश्चन की, वहां पर अगर प्रतिशत की बात की जाए तो पुरानी वैल्यू पर ही हमें प्रतिशत फाइंड आउट होता है, ना कि नई वैल्यू पर। अब यहां से दोस्तों देखते हैं, यहां बचत नई कितनी थी, 37, मतलब 37 यहां पर बचत थी नई, और पुरानी कितनी थी, 20। और पुरानी बचत क्या है, 20, तो इसका हमने क्या दे दिया, डिवाइड, मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 100। क्यों करेंगे, क्योंकि प्रतिशत में चाहिए, ठीक है। अब यहां पर इसको माइनस किया तो मैंने क्या हुआ, 17 बचा, ठीक है। यहां पर नीचे क्या है, 20 है, तो 20 से मैं डायरेक्ट इसको काट सकता हूं, 20 पंजे 100 होता है, ठीक है। तो 5 बार गया, और यहां पर 17 गुणा 5, मतलब यहां पर कितना हुआ, 85% क्या हुआ, खर्च, मतलब जो बचत थी उसमें बढ़ोतरी हुई या वृद्धि हुई, ठीक है दोस्तों। कितनी आसानी से हमने इतने ज्यादा टफ क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। यही तो बात होती है दोस्तों ट्रिक में और कॉन्सेप्ट में। आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक थोड़ी सी क्या है, एक जैसी लगती है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आप ट्रिक का इन्वेंशन अपने आप करेंगे। तो दोस्तों ये तो था बेसिक तरीका, बेसिक तरीके से इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, सारे के सारे समझ में आ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट भी आपको दिमाग के अंदर फिट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल टायर 1 में आया हुआ क्वेश्चन। अमित
अपनी आय का 20% स्कूल को दान दे देता है, बहुत अच्छा आदमी है भैया, तथा शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर देता है। यदि उसके पास अब 12,800 रुपये बचे हैं तो अमित की आय इनकम कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको सॉल्यूशन करना बताऊंगा। यहाँ पर क्या दिया है, अमित की आय हमें पता नहीं है, ठीक है, वो आय हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या मान लिया कि उसकी आय कितनी है, 100% है। बात यहाँ तक आपको समझ में आई, समझ में बिल्कुल आ चुकी होगी कुछ, क्योंकि कुछ समझने लायक अभी लिखा नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है कि 20% स्कूल में दान दे देता है। तो यहाँ से 20% अगर स्कूल में दान दे दिया उसने, तो बचा कितना उसके पास, 80%। बात आपको क्लियर हुई माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब शेष का उसने क्या बोला कि शेष का 20% अपने बैंक में जमा करता है। तो शेष क्या है, ये तो दान दे चुका है, ये दान दे दिया इसने, अब ये इसका नहीं बचा। अब शेष कितना बचा उसके पास, शेष यहाँ पर बचा 80%। ठीक है, शेष बचा। अब शेष का 20% वो कहाँ करता है, वहां बैंक में जमा कर देता है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई। तो यहाँ पर कितना बचा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बचा, अच्छा इसको आगे इधर कर देता हूं क्योंकि यहाँ पर कुछ और करना है। शेष का 80%, इसका क्या 20% क्या कर देता है, जमा कर देता है बैंक में। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर कितना आया भैया, यहाँ पर निकल कर आया 16। ठीक है, मतलब ये जो 16% है ये बैंक में जमा करता है। प्रतिशत में याद रख लिए, 16% क्या है, बैंक में जमा कर देता है। तो अब 80 में से 16 उसने जमा कर दिया, तो यहाँ पर बचा कितना, 64% यहाँ पर बचा। तो दोस्तों जो 64% या 64 की जो वैल्यू प्रतिशत हो या अंक हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों। यहाँ पर अगर 64 बचा है, तो ये जो बचा है वो क्या बोल रहा है कि 12,800 जो बचे हैं वो 64% की वैल्यू है। मतलब यहाँ पर 64% बचा ही जो बोल रहा ना, ये भी उसने जमा कर दिया बैंक में, ये भी जमा कर दिया। तो यहाँ पर 80 में से कितना बचा, 64%। तो जो 64 की वैल्यू क्या आई है, 12,800। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि इसकी आय क्या होगी। तो आय हमने क्या मानी है, 100% हमेशा सबकी आय होती है दोस्तों। तो 100 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं और इस 64 को मैं डिवाइड में ले जाता हूँ। ठीक है, तो 64 दूने 128 होता है, ये सबको पता है। यहाँ पर 2 का 2 0 0 इंटू 0 0। ठीक है, मतलब ये जो 20,000 रुपये हैं, 20,000 रुपये हैं, ये क्या है, उसकी आय है, ये क्या है, उसकी इनकम है माय डियर फ्रेंड्स, जो कि ऑप्शन में गिवन है। ऑप्शन नंबर नीचे देखिए, ऊपर देखिए आप, मैं नीचे देख लेता हूं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इससे और एक और स्टेप आगे चलेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं, आइए वन मोर क्वेश्चन इंपोर्टेंट देखते हैं क्या है इसमें। यहां पर देखें दोस्तों, लिखा है एक व्यक्ति की आय 45,000 रुपये है। एक व्यक्ति की आय कितनी है, 45,000 रुपये है, और उसका व्यय, ये तो आय दे दी, और यहाँ पर खर्च क्या है, खर्च मतलब व्यय क्या दिया है, 33,000। ठीक है, यहाँ पर कितना दिया है, 33,000। ठीक है, अब ये बोल रहा है हमसे, आगे क्या बोल रहा है, 33,000 रुपये है। यदि उनकी आय में 22% बढ़ जाता है, उसकी आय 22% बढ़ जाती है और व्यय 11% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, हमसे सेविंग पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बचत कैसे निकालेंगे, बचत अभी क्या बताया था कि आय में से अगर खर्च को माइनस कर दिया जाए तो यहाँ पर बचत निकल कर आ जाती है। तो इन दोनों में से माइनस करेंगे तो 0 0 0 2 1, मतलब 12,000 जो थी उसकी बचत है। ठीक है, अब दोस्तों क्या बोला है कि 45,000 में कितना बढ़ जाए, अब ये नई इनकम। ठीक है, नई इनकम देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो नई इनकम क्या हो गई, 45,000 में कितना, 100% होता ही हमेशा। ठीक है, अपने आप में आय उसकी 100% होती है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि 22% बढ़ जाती है। तो 22% मतलब 122 बढ़ जाएगी। अगर हम 22% का ही इसमें मल्टीप्लाई करके 100 का डिवाइड देंगे दोस्तों, तो सब कुछ आने के बाद ये 45,000 में जोड़ना पड़ेगा। किसको, जो आए हुए जो हमारा रिजल्ट है उसको। तो दोस्तों अगर नहीं जोड़ना है तो 122 का मल्टीप्लाई कीजिए डायरेक्ट 100 में जोड़ के, यहाँ पर क्या करेंगे 100। ठीक है, इससे 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अब करते क्या है, 450 का मल्टीप्लाई 122 में करेंगे तो कितना आएगा, 450 गुना 122। मैं आपको ट्रिक के साथ करके बता रहा हूं दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से। 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आएगा, कुछ नहीं आया। यहां पर 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, 5 दून 10 की 0 हटा है, 1 आया, ये तो 0 हो गया।
फीस का मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका आपस में, तो 2 दून 4, 4 दून 8, ठीक है। यहाँ पर एक 0 हो गया, 5 दून 10, 8 और 10 कितने हुआ 18 और एक कितना हो गया 19 की 1 हाथ आया 1, ठीक है। तो 4 दूने 8 और 5 कितने हो गए 13 और एक कितना हो गया 14 की 4 हाथ आया 1। यहाँ पर 4 एकम 4 और एक कितना हो गया 5, मतलब 54,900 क्या आया हमारा नया इनकम आ गई, मतलब 54,900। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों, ये सब कुछ खत्म करने के बाद 54,900 ये क्या हुई नई इनकम। नई इनकम क्या होगी 54,900। अब आगे क्या बोल रहा है कि उसकी जो खर्च है व्यय है उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई भैया, उसमें हुई 11% की बढ़ोतरी, ठीक है। तो यहाँ पर खर्च मैंने लिखा, खर्च में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, पहले कितना था 33,000, ठीक है। इसमें कितना हुआ 11%, तो 110 हो गया, ठीक है। 111% की यहाँ पर बचत हो गई। यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। चलिए दोस्तों अब करते हैं किसका मल्टीप्लाई, 330 का मल्टीप्लाई 111 में, तो यहाँ पर 330 गुणा 111 यहाँ पर करेंगे तो 033 गुणा 033 गुणा 033 किया हमने 03663। आ गई बात, क्लियर हो गई दोस्तों। यहां पर खर्च क्या आया हमारा, इसको सबको मिटा दूं तो 36,630, 36,630 हमारे पास क्या निकल कर आया, इसका मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या है 36,630। ये क्या हुआ भैया खर्च हुआ, नया खर्च, क्या है नया खर्च। अब दोस्तों बचत निकालनी है, तो नई बचत क्या आ गई, नई बचत, बचत क्या आएगी हमारे पास निकल कर, नया इनकम कितनी है 54,900, ठीक है। और नई बचत कितनी है 36,630। इसमें से माइनस करेंगे तो बचत निकल कर आ जाएगी दोस्तों। तो बचत यहाँ पर क्या आएगी हमारे पास निकल कर 0, तो 0 ऐसे के ऐसा, यहाँ पर 10 7, यहाँ पर 8 बचा, 8 में से 2, यहाँ पर 4 है, 14 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8 बचेंगे, यहाँ पर 1, 18,270 हमारा क्या बचा, बचत आई। अब दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है कि नई बचत में से मतलब उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो वृद्धि या कमी होने पर क्या करते हैं हम नई बचत को पुरानी बचत में से माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नई बचत का प्रतिशत, बचत प्रतिशत क्या निकलेगा, यहाँ पर 12,000 को माइनस करेंगे, 12,000 क्या थी पुरानी बचत, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, और नीचे किसको टांगेंगे माय डियर फ्रेंड्स 12,000 को, ठीक है। 12,000 को नीचे टांग दिए, 2 0 से 2 0 यहाँ पर कैंसिल हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको माइनस करा मैंने तो यहाँ पर 0 हुआ, 7 हुआ, 2 हुआ, 8 में से 6 हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर कितना बचा 120। इस 0 से ये 0 कैंसिल। अब 12 से इसको डिवाइड देंगे, तो 12 से डिवाइड दिया मैंने तो 12 पंजे कितना हो गया 60, 12 दूने 24, यहाँ से कितना बचा 24, 3 सही ये 12, तो 3 से काट देंगे फिर से, 3 चुक 12, मतलब यहाँ पर क्या निकल कर आया 52 सही 1/4%, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। और ये ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर, यहां तक बात क्लियर हुई, ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर 4 जो कि हमारा सही उत्तर है दोस्तों। यहां पर दिया है 52.25, तो इसको हम सही को कैसे कर सकते हैं 52.1/4 लिखा है, 52 सही 1/4, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दी किसका 100 का, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, कितना हो जाएगा 52.25, चूंकि 100 होता है तो यहाँ पर 52.25% दोस्तों हम आसानी से निकाल सकते हैं। आपको बात क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और मैं ढूंढ कर क्वेश्चन लाया हूँ, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। आइए देखते हैं। आइए डियर फ्रेंड्स, मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन आप भी बना सकते हैं आपका नाम लिखकर। यहाँ पर लिखा है अरविंद अपनी आय, अरविंद यानी मैं, आपने बाहुबली पिक्चर देखी होगी, उसमें बोलता है ना वो अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, तो यहाँ पर मैं ही हूँ दोस्तों। अरविंद अपनी आय का 50% घर पर खर्च कर देता, घर के सामान पर खर्च कर देता है, बचे हुए में से 50% यातायात पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेल पर खर्च करता है, और अंत में वहाँ 900 रुपये बचा लेता है। दोस्तों इतने सारे खर्च करने के बाद भी 900 रुपये बचा लेते हैं, ठीक है। तो बताइए अरविंद की मासिक आय कितनी होगी, यानी मेरी मासिक आय कितनी होगी। अब मेरी मासिक आय बताता हूँ दोस्तों आपको। चलिए सोल्व करते हैं इसको। सोल्व कैसे करते हैं, बड़े ही आसान तरीके से सोल्व करेंगे, वही डायग्रामेटिकली सोल्व करेंगे दोस्तों। हम इसको कैसे करेंगे कि भाई साहब की, मान लीजिए भाई साहब की मासिक आय 100% थी, 100 रुपये मान लीजिए, ठीक है। 100% या 100 रुपये, बात एक ही है, ठीक। अब दोस्तों क्या बोला है कि 50% जो है वो किस पर खर्च कर देता है, घर के सामान पर खर्च कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर बचा कितना उसके पास 50%, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, ये जो बचा है ये क्या है शेष है, ठीक है।
शेष राशि क्या बची मेरे पास 50%। अब दोस्तों इस 50% में ही से ही सारा खर्चा होगा। कैसे होगा? 50% किस पर खर्च करता है? यातायात पर। अब आप ये बोल रहे होंगे, आपका दिमाग यहाँ पर ये चला होगा कि भैया 50% तो पूरा ही बचा है, अब 50% खर्च कर देगा तो बचेगा क्या? अरे भैया 50% पूरा बचा है, ये शेष है, इसका 50% खर्च करता है, इसका 50% खर्च करता है। बात समझ में आ चुकी हो तो लाइक कर देना, अगर नहीं समझ में आई हो तो आगे देखना। 25% मनोरंजन पर, मतलब 25%, फिर 50 में से 25% मनोरंजन पर किया, और बाद में क्या है 10% खेल पर कर देता है। 10% किस पर कर देता है? खेल पर कर देता है। बात क्लियर हुई दोस्तों? मतलब इस 50% में जो शेष बचा था उसमें से मैंने क्या क्या खर्च किया, मतलब ये 50% जो है, अब मेरे लिए क्या बचा है? 50% बचा, मतलब वो क्या है? मेरा 100% है। ठीक है, तो इसमें से 50%, 25% और क्या है 10% खर्च कर दिए, तो मतलब टोटल खर्च कितना हो गया मेरे पास? टोटल खर्च, कुल खर्च, टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब टोटल खर्च कितना हो गया भैया? टोटल खर्च हो गया 50 प्लस 25 प्लस 10, मतलब यहां पर टोटल खर्च क्या हो गया? 85%। अब दोस्तों मेरे पास बचा क्या? बचा क्या किस में? परसेंटेज में, प्रतिशत में बचा क्या दोस्तों? क्योंकि ये 100% था हमारा, जो हमारा शेष बचा था वही मेरा 100% था, बाकी की बात अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर बचा कितना था? 100%, मतलब 100 में से 85 को माइनस करेंगे, 100 में से 85 को माइनस करेंगे तो क्या होगा? बचत प्रतिशत कितना होगा भैया? 15% बचा। बात क्लियर हो गई दोस्तों? अब हमसे क्या बोला है कि वहां सब कुछ खर्च करने के बाद में भैया मैं कितने बचा लेता हूं? 900 रुपए बचा लेता हूं। यहां पर 900 रुपए बचा है, मतलब प्रतिशत में कितनी बचत हुई? 15%। रुपए में कितनी बचत हुई? 900 रुपए। बात बराबर हो गई, मतलब क्लियर हो गई। यहां से 15% की वैल्यू कितनी आ गई? 900। तो 100% की वैल्यू निकालने में रखा क्या है? कुछ नहीं रखा भैया, 900 लिखा मैंने, 100 निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर 15 नीचे लिख दीजिए। तो 15 छक्के कितना हो गया? 90। 15 छक्के कितना हो गया? 90, है ना? इतना ही हुआ ना, 15 छक्के 90। तो यहां पर कितना हुआ? 900। ठीक है, 9000, सॉरी, यहां पर कितना हो गया? 9000। तो दोस्तों ये जो वैल्यू आई है, ये 100% किसको माना था हमने? 100% किसको माना था? ये तो माना था, क्या बोला था मैंने जब हमने किया था कि 50% जो शेष बचा है वही हमारा 100% है, उसी में से हमने 50 किया, 25 किया, 10 किया, जब तो पॉसिबल हुआ। नहीं तो 50 में से 50 खर्च कर देंगे तो 25 कहां से लाओगे खर्च करने के लिए? 10 कहां से लाओगे खर्च करने के लिए? तो ये जो वैल्यू आई है माय डियर फ्रेंड्स, ये वैल्यू आई है 50% की। 50% बराबर कितना हो गया अब? 900। मतलब ये जो शेष बचा था उसकी वैल्यू आई है। तो माय डियर फ्रेंड्स 100% की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो यहां पर क्या करेंगे? 9 का यहां पर क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर 50 का डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो यहां पर 50 से 2 बार इसको कैंसिल किया तो यहां, अरे सॉरी, यहां पर 6 आएगा भैया। 6, 15 छक्के 90 हुआ ना, 9 लिख दिया मैं, मतलब 6000 है तो यहाँ पर 6000। ठीक है, तो यहाँ पर 50 दूने 100 हो गया। अब 6000 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया? 12,000 रुपए, जो कि मेरी इनकम है, जो कि मेरी मासिक आय है। माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक आपको क्लियर हुआ? अगर ये फंडा आपको क्लियर हुआ है तो कमेंट में अवश्य लिखना कि जी हाँ, हमें ये चीज समझ में आ चुकी है, क्योंकि इस फंडे से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का बोर्ड पर लिख कर लेकर आ रहा हूं दोस्तों, बहुत ही ढूंढ ढांड के क्वेश्चन लिख कर आ रहा हूं आपके लिए, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे प्रत्येक टॉपिक के सब टॉपिक में से। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन बता चुका हूँ, फोर्थ या फिफ्थ क्वेश्चन जो भी था मैंने आप बता चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन, लेकिन वो बेसिक मेथड था। अब आपको इसको बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक, जो कि अपने द्वारा इन्वेंट की गई दोस्तों। शॉर्ट ट्रिक देखेंगे इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं, अभी तीसरा चौथा क्वेश्चन पांचवा देखा था हमने, उसी में यहाँ पर क्या दिया था हमने देख चुके हैं ऐसा क्वेश्चन कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है और वो 15% बढ़, मतलब ये व्यक्ति की आय 15% बढ़ जाती है और व्यय 15% बढ़ जाता है, तो प्रतिशत में कितना बदलाव, मतलब क्या बचत के प्रतिशत में कितना बदलाव होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन हमने उसको देखा था बेसिक से। अब इसको देखे हैं शॉर्ट ट्रिक से दोस्तों। मैंने आपको बताया क्या था, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, क्या हर क्लास में बताता हूं दोस्तों, हमने क्या 60% खर्च किया। ठीक है, अब इस प्रतिशत को मैं क्या भिन्न में चेंज कर लूं? बिल्कुल कर लीजिए, प्रतिशत हटाइए, यहाँ पर लिख लिए 100। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये कटा यहाँ से तो 3 और यहाँ पर कितना हो गया 5। ठीक है,
अब हमने क्या देखा था, ये ऊपर वाला क्या होता है, घटता बढ़ता जो क्या होता है ये होता है खर्च, ठीक है, ये होता है खर्च, और यहाँ पर क्या होती है, ये होती है आय। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और इन दोनों को डिफरेंस लेते हैं तो क्या हो जाता है, बचत हो जाती है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस लिया तो क्या हो गई, बचत हो गई। तो अब दोस्तों करना कैसे है वो देखिए, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, आय लिख दी, ठीक है, आय लिख दी। यहाँ पर क्या लिख दिया, खर्च लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है, बचत आ जाती है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है दोस्तों। तो यहाँ पर करना क्या होता है, आय कितनी थी, 5 थी, ठीक है, पहले कितनी थी, स्टार्टिंग में 5 थी। खर्च कितना हुआ था, 3 हुआ था। बचत कितनी हो गई, यहाँ पर 2 हो गई। या अब इसको सोल्व कैसे करेंगे दोस्तों, हमने इसको एक एक जीरो और बढ़ा दी, मतलब पहले 500 रुपये आई थी, 2 3 में समझ में नहीं आएगा, दशमलव आएगा आंसर, इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया, 300 खर्च हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 200 बचत हो गई, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर निकालना क्या होता है, अब क्या बोला है कि 15% आय बढ़ जाती है, तो यहाँ पर 15% बढ़ जाती है, मतलब 115% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। और यहाँ पर 10% उसका क्या है, 15% ही बढ़ता है, तो 115% की वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 500 में 115% का मल्टीप्लाई कर देंगे, बटे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा कितना, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, 5 25 हाथ आए कितने, 2, 5 एकम 5 2 7 और 5 एकम 5, ठीक है, या 575 हो गया। और यहाँ पर 300 गुना 115, तो यहाँ पर 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर भी कैंसिल, 3 5 15, यहाँ पर 1 आया, 3 एकम 3 और 1 4, और यहाँ पर 3, ठीक है। यहाँ पर 300 था तो 45 बढ़ा, यहाँ पर 500 था 75 बढ़ा। तो यहाँ पर अब आय क्या, बचत क्या होगी, इन दोनों को माइनस किया था तो क्या हुआ था, बचत 200। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो बचत कितनी होगी माय डियर फ्रेंड्स, 575 में से 345 को अगर माइनस कर दूं तो यहाँ पर 0, और यहाँ पर कितना 3, और यहाँ पर कितना 2, मतलब 230 जो है वो हमारा क्या निकल कर आया, नई बचत निकल कर आई। अब हमें निकालना क्या, यहाँ निकालना क्या होता है दोस्तों, बचत में डिफरेंस कितना आएगा, बचत का प्रतिशत हमें निकालना है, तो बचत में डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पर बचत और बचत में डिफरेंस कितना हुआ, 30 का। बेसिक में भी यही किया था, पहले बचत निकाली थी, मतलब ये सारे के सारे निकाले थे अलग अलग, लेकिन यहीं पे निकाल दिया मैंने। 5 सेकंड के अंदर पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अगर आपने ये ट्रिक सीख ली। यहाँ पर 30 डिफरेंस आया, निकालना किससे होता है, पुरानी वाली से, तो इसको नीचे टांग देते हैं और मल्टीप्लाई किसका करते हैं, 100 का, ठीक है। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से, सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, हाँ ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 पंजे 10, तो यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों, 5 3 15, 15% का क्या होगा, बचत में बदलाव होगा, 15% का बचत में बदलाव होगा, जो कि हमारा सही उत्तर है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन तो है नहीं, तो आपको बता देता कि यही जो हमारा उत्तर आया है वो बहुत सही उत्तर आया है। चलिए डियर फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पर। अभी तक तो क्या दिया होता था हमें, यहाँ पर प्रतिशत में आय दी होती थी और प्रतिशत में व्यय दिया होता था, खर्च दिया होता था, लेकिन अब हमें दिया है रुपए में, मतलब 8,550 रुपये आय में से 5700 रुपये खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 19% बढ़ती है और तथा व्यय 13% बढ़ता है तो बचत में कितना प्रतिशत बदलाव होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का भी बहुत ही शानदार तरीका है, उसको भी हम शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करेंगे। शॉर्ट ट्रिक जो अभी हमने देखा था कैसे करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पर रुपए में दिया है तो इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में, रेशियो में, ठीक है। तो अब दोस्तों इसको कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पर 8,550 रुपये लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है, 5700 रुपये। इसको बटे में लिख सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आय दी है और कितना खर्च दिया है, इन दोनों का डिफरेंस आएगा तो क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो काटिए, क्योंकि अपॉन में हो सकते हैं तो इसको काट सकते हैं। 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 बचे कितने, 3, 5 7 35, 5 एकम 5, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चुकू 20। अब किससे कट जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 से कट सकता है क्या, 3 7 1 8 और 1 9, यहाँ पर कितना हुआ, 4 1 5 और 1 6, 3 से कट जाएगा, तो 3 से काट दीजिए। यहाँ पर 3 5 15, 3 7 21, ठीक है। यहाँ पर किससे काट दीजिए, 3 से, 3 3 9, 3 3 9, 3 8 24, 19 से कट जाएगा। अब क्या हो गया, 19 या 57, 19 दूने 38। दोस्तों ये जो आया हमारे पास क्या निकल कर आ गया, रेशियो निकल कर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन में हम रेशियो निकालेंगे, रेशियो से फाइंड आउट करेंगे। अब कैसे करेंगे दोस्तों, वही हमारा सिंपल जो हमने लिखा था, क्या आय लिखी थी यहाँ पर क्या लिखा था, खर्च लिखा था, और यहाँ पर क्या लिखा था,
बचत लिखी थी। क्या लिखी थी? बचत लिखी थी। उसी तरीके से सोल्व करेंगे हम यहाँ पर दोस्तों। ये क्या हो गई? आई हो गई। ये क्या हो गया? खर्च हो गया। ठीक है, ये हो गई आई, ये हो गई खर्च, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ सीधा सीधा, हम यहाँ से कोई दिक्कत दिमाग पे जोर देने की आवश्यकता नहीं है। 3 यहाँ पर हो गया, 2 यहाँ पर हो गया, तो बचत कितनी होगी? 1, क्योंकि इसमें से माइनस करते हैं तो बराबर आ जाता है। ठीक है, यहाँ से माइनस किया तो बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। अब इसको क्या मान सकता हूँ? 100, 300 मान सकता हूँ, इसको 200 मान सकता हूँ, तो यहाँ पर 100 रुपये की बचत हो जाएगी। ठीक है, अब क्या बोला है? वही सेम बिल्कुल 19% बढ़ता है, तो 119, 300 का 119% हम निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो तो यहाँ पर कैंसिल हो ही जाएगी। यहाँ पर बचेगा कितना? यहाँ पर 9 या 27, 7, 2, 3 एकम 3, 2, 5, और यहाँ पर 357। 200 बचत में मतलब व्यय में कितना प्रतिशत? तो 113% निकालेंगे यहाँ पर। तो 200 का 113% निकाले, 100 नीचे लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर 6, 2, 2, 226। दोनों को माइनस करेंगे, मतलब 557 में से 226 को माइनस किया तो यहाँ पर बचा 1, और यहाँ पर 5 में से बचा 3, और यहाँ पर 3 में से बचा 1। बात क्लियर हुई दोस्तों? पुरानी बचत कितनी थी? 100, नई बचत कितनी हुई? 131। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 31। अब यहाँ पर निकालना क्या होता है? प्रतिशत निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई, डिवाइड क्यों दिया? क्योंकि पुरानी बचत थी, और 100 का मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हमें प्रतिशत में आंसर निकालना था। तो 100 से 100 तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा? 31%, जो कि हमारी नई बचत होगी या प्रतिशत में बदलाव होगा। यही हमारा उत्तर होगा। तो दोस्तों आपको क्लास समझ में आ चुकी होगी, और आज के जितने क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं, जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बताए हैं आपको, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको सारी की सारी बुक में मिल जाएंगे, चाहे आप किसी भी बुक को उठाकर देख लेना। दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर हाँ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, जिससे मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर शो होगा। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।